सुंदर लगा। आप जो है कितने दिनों से भागवत कथा में जुड़ रहे हैं? हाँ, हमको वैसे बहुत टाइम हो चुका है, पर हम यहाँ कल आए। एक छोटा सा 2 लाइन का एक शब्द जो भजन गा के बताइए। नाम है तेरा तारणिहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। पाल चौधरी इस वक्त दिल्ली के नजफगढ़ साईं बाबा मंदिर में जो 25 तारीख से जो यहाँ पर जो है भागवत कथा चल रही है, लेकिन यहाँ पर भक्तों का जो काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर भीड़ भड़का चल रहा है। और यही नहीं कि आज जो है पहला नवरात्रा है, हिंदू धर्म का पहला नवरात्रा है, जो हर देश में जो है माँ नवरात्रों के जो है मनाए जाते हैं 9 दिन बाहर। जी हाँ, जानना चाहेंगे हमारे बीच ऐसे जो है भागवत कथा के यहाँ पे प्रधान जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे भागवत के बारे में। जी क्या नाम? सबसे पहले मैं हमारे सभी भाइयों को, सभी मित्रगणों को, सभी भागवत प्रेमियों को और समस्त हिंदू भाइयों को मैं नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये जो भव्य आयोजन दिनांक 25 से 31 तारीख तक चल रहा है, इसमें भारी संख्या में सनातन प्रेमी और हिंदुत्व प्रेमी पधार रहे हैं। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन के तत्वाधान में ये जो भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, इसमें हरिद्वार से परम पूज्य संत महाराज श्री संजय कृष्णा जी महाराज अपने मधुर वचनों से हमारे सनातन धर्म की, हमारे हिंदू धर्म की बहुत गहराई से व्याख्या कर रहे हैं, बहुत गूढ़ तत्व हमारी जनता को सुना रहे हैं के लिए, और भारी 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 संख्या में लोग बाग पधार रहे हैं। इसके साथ ही मैं पुनः हम आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दिल्ली के जो है नजफगढ़ क्षेत्र साईं बाबा मंदिर के बीच है, जहां पर हमारे बीच एक महिला जो अमृता मौर्य जी है, वो काफ़ी सालों से जो है भागवत कथा जो है करवाई जाती है जनता के बीच जा कर के। और हमारे बीच जो यहाँ पर है हमारे जो पंडित जी हैं और इसके जो अध्यक्ष भी हैं, जहाँ इनसे जानना चाहेंगे भागवत कथा के बारे में। ये क्या जानेंगे? क्या नाम है जी? जी मैं ओंकार प्रसाद, विश्व हिंदू परिषद का विभाग सहमंत्री, पश्चिमी विभाग से। श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे वैदिक आचार्यों ने कहा है, पंचम वेदानाम वेदम, वेदों में 5वें वेद की संज्ञा को प्राप्त होता है। और श्रीमद् भागवत भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान को और भारतीय परंपरा को हमारी आने वाली भावी पीढ़ी में बीजारोपण के तौर पर सुना करके हम भावी पीढ़ी को उससे संस्कारित करते हैं और उससे वो लाभान्वित होकर के हमारी संस्कृति को आगे ले जाने का काम करते हैं। इसमें मौर्य जी का जो प्रयास है बहुत सराहनीय है। और विभिन्न माध्यमों से भागवत कथाएं होती हैं, तो उसमें जो वीरांगना फाउंडेशन हैं जो अमृता जी चलाती हैं और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लोग सभी मिलकर के इस भागवत महापुराण की कथाओं को, जिसमें एक तरह से ये इतिहास का संकलन है, भारतीय पुरातन इतिहास का संकलन है, उस इतिहास को हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरीके से जो भागवत कथा हिंदू महापरिषद ने जो बताया, और हमारे बीच जो है अमृता मौर्य जी है, ये जो बहुत जो है आजकल जो है गरीबों का मसीहा बनकर कुछ ना कुछ हमारे हिंदू राष्ट्र को जो है सराहना देती रहती है। और जानना चाहेंगे अमृता मौर्य जी से, जो 5 दिन से जो ये भागवत कथा चली हुई है, इसके बारे में। जी आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भागवत कथा मैं नहीं, हम सारे करवाते हैं। हमारे साथ क्राइम ब्रांच से हैं मोहनलाल शर्मा सर जी, जो हमारा भाई बन के यहाँ पे साथ दे रहे हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण करवाने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जो हमारे बच्चे कृष्ण भगवान के लिए भ्रांतियाँ फैलाए रखते हैं और जिस पे जिहाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है कि कुछ भी बच्चों को समझा देते हैं कि उन्होंने इतने विवाह किए, तो आज ये पता चलता है कि 16,108 विवाह क्यों किया। अरे वो योगेश्वर थे, वो किसी इस तरह के विवाह नहीं करते थे। वो एक वीर पुरुष थे जो आए थे इस पृथ्वी पे राक्षसों का
और संहार करने हेतु और अधर्म पे धर्म की रक्षा का ध्वजा लेकर आए थे। और बच्चे बच्चे में हमारे शस्त्र और शास्त्र का पूरी तरह से निर्वाह कर सके और अपने कर्तव्य परायणता से निष्ठा रूप से वह चल सके, अपने जीवन यापन कर सके। इसलिए ये हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में श्रीमद् भागवत महापुराण का लक्ष्य है। धन्यवाद। आज जो है पहला नवरात्र है, साल का भी जब पहले दिन अप्रैल का माना जाए, जो हमारे हिंदू सनातन जो है संगठन में नवरात्रों के बारे में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देशवासियों को सिर्फ ये संदेश दूंगी कि आप सिर्फ घंटियां न बजाएं, माता रानी के आगे दिया जला के माता रानी के शस्त्रों की तरफ देखें और अपने आप को महसूस करें उन शक्तियों के रूप में। जहाँ पे माँ दुर्गा रक्षक है तो माँ सरस्वती ज्ञान की गंगा है, तो माँ लक्ष्मी हमारी व्यवस्थापक है। तो इसी तरह हर महिलाओं को अपने घर की व्यवस्था से लेकर, ज्ञान गंगा से लेकर और रक्षक बन के निकलनी है। इसीलिए यह नवरात्रि है और वर्ष का प्रथम दिवस भी है। यह नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं हमारे अखंड भारत को। धन्यवाद। मैं अमृता मौर्य, अमृताज वीरांगना फाउंडेशन और साथ में हमारे सर की संस्था के साथ।